सर मेरा नाम राजेंद्र है। मैं ब्यावर से बिलोंग करता हूँ और मेरी मदर के पहले यूट्रस में कैंसर था, जिसका मैंने 2021 में सर्विस करा, मतलब तो यूट्रस रिमूव अगर कराया था, उसका ट्रीट मैंने उज्जैन से करवाया था, है ना। उसके बाद आज 3-4 साल बाद में फिर से इसका थोड़ा सा धीरे धीरे पेन होना शुरू हुआ, लंग्स में पेन होना शुरू हुआ। तो मैं पहले भी यहाँ से करवा के गया था, तो उस समय सीटी स्कैन पे पेट स्कैन वगैरह कराई थी, तो सारी उसमें रिपोर्ट्स आई, कैंसर को लेकर डिटेल्स आई, तो हम लोग थोड़ा घबरा भी गए थे। और फिर बाद में हमने स्टार्टिंग सेकंड बेस पर वहाँ से उन्होंने सर ने हमें छः कीमो के लिए कहा गया था, तो हमने 2 कीमो वहाँ से करवाए थे जी। है ना। उसके बाद थोड़ा फर्स्ट कीमो तो एग्रीगेट प्रॉपरली हो गया, सेकंड कीमो में क्या हुआ, थोड़ा सांस का उठाव और जो साइड इफेक्ट्स होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने लग गया था। सेकंड कीमो के बाद में ये हुआ कि सांस का उठाव वगैरह, तो मैंने जनरली यहाँ पर 22 तारीख के लमसम थर्ड कीमो के लिए जाना था हमारे को, पर उस समय मदर की थोड़ी तबीयत ज़्यादा थोड़ी वीक हो गई और थोड़ी ज़्यादा परेशान होने लगे हम, तो आज ब्यावर में एडमिट भी कराया था, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट देके, पर अब फिर यहाँ से हमारे को एक मैम का कॉल आया। अभी 8% में आदिनाथ में हुआ था, है ना। मतलब कहने को भाई यहाँ से मैम का कॉल आया था कि आप जयपुर जा रहे हो, वही बजट आपका यहाँ मिलेगा, आपको सही सुविधा मिलेगी। तो फिर मैंने बीच में आके फाइल से अभिषेक सर को मैंने फाइल दिखाई, सर ने कहा बेसिकली अपना यहाँ पर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा अपने पास। उसके बाद मैं जैसे मंडे को वहाँ से वेडनेसडे को यहाँ आया और सर से मदर को भी दिखाया, मैंने मदर को दिखाया, तो थोड़ा सर ने बोला कि इनका सांस का उठाव ज़्यादा है, तो 3-4 दिन इनको ट्रीट के लिए अपने को आईसीयू में लेना पड़ेगा, क्योंकि सांस थोड़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही है। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली बहुत अच्छी तरह से हमें ट्रीट किया गया, आईसीयू में भी रखा हमें, 2 दिन हमें आईसीयू में रखा, 3 दिन जनरली से वार्ड में रखा, और अच्छी तरह से ट्रीट होने के बाद कल कीमो स्टार्ट किया गया हमारा। डॉक्टर्स का कंसल्टेशन तो मैं सर क्लियर कहूँ कि मुझे अभिषेक सर की बहुत प्यारी चीज़ ये लगी कि उन्होंने आते ही जो चीज़ तकलीफ थी ना उसको पकड़ लिया और पहले उस चीज़ का इलाज किया 4 दिन तक, उसके बाद कीमो को लगाया गया। तो मुझे ये सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी कि आज अपन आते किस लिए, कि भाई सबसे पहले तो उस चीज़ की पकड़ हो ना, कि भाई अपने को किस चीज़ की पकड़ हुई, तो सर ने आते ही पकड़ लिया कि इनको ये तकलीफ हो रही है, पहले अपन इस चीज़ का इलाज करेंगे, उसके बाद अपन कीमो की साइड में जाएंगे। तो बेसिकली सर ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, और स्टाफ की तो क्यों, मैं बहुत अच्छी तरह से बिहेवियर है सबका, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक न्याती है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अजमेर में एक कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। ये पेशेंट जो श्यामा देवी पेशेंट है, ये स्टेज 4 सर्विक्स कैंसर, जो कोई फेफड़ों में फैला हुआ कैंसर है, ये हमारे पास पेशेंट आए थे। इन्होंने 2 कीमो, जैसे भगवान महावीर में जैसे पेशेंट ने बताया वो बताया था, उसके बाद इनको सांस में प्रॉब्लम हुआ, बुखार आया, खांसी हुआ, तो इन्होंने अपने जो लोकल जो डॉक्टर्स हैं इनको दिखाया, और वहाँ पे बेसिक 5-6 दिन आईसीयू में ट्रीटमेंट लिया, बट उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहाँ के कुछ चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने उनको ऐसा बोला कि आप घर ले जाके सेवा करिए। फिर वो एक अच्छी बात नहीं मानी कि वो एक बार मेरे पास आए, मैंने पेशेंट को एग्जामिन करा और मैंने पाया कि उनको निमोनिया की शिकायत है। तो फिर मैंने उनको बताया कि निमोनिया है, तो पहले अपने को निमोनिया को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद पेशेंट को अपन कीमोथेरेपी देंगे। तो कीमो, जैसे ही मैंने निमोनिया का ट्रीटमेंट करा, पेशेंट को सांस में काफ़ी प्रॉब्लम जो थी वो काफ़ी सुधार हुआ, और पेशेंट आज कीमो के लिए फिट हो गया है। तो मेरा यही संदेश है, या मेरा यही मैसेज है कि कोई भी कैंसर पेशेंट को एक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी अदर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स हैं, उनको कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में, या उनके जो कॉम्प्लिकेशन या उनको जो बीमारी होती है, कोई सुपरहेड इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि वो उनको गलत डायग्नोस कर सकते हैं, या गलत ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते, और उनको इस तरह के वर्ड्स की आप सेवा करिए, ये गलत होता है। तो पेशेंट का मोरल और पेशेंट की फैमिली का मोरल टूटता है। इसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पेशेंट जो भी हैं, कैंसर के पेशेंट रिलेटेड, उनको कोई भी तकलीफ है तो कैंसर के डॉक्टर से ही कंसल्ट करें और उन्हीं से ट्रीट करें, और उनकी ही एडवाइस को फॉलो किया जाए, क्योंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो बस मैं यही मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है। थैंक यू।